एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। आप सभी को पता है कि कहीं की जो इंग्लिश होती है वो होती है समवेयर। पता है आप सबको कि कहीं की जो इंग्लिश होती है वो होती है समवेयर, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी इंग्लिश क्या होती है? कभी की इंग्लिश होती है सम टाइम, लेकिन कभी ना कभी की इंग्लिश क्या होती है? कुछ की इंग्लिश होती है समथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी इंग्लिश क्या होती है? कोई इसकी इंग्लिश होती है समवन, लेकिन कोई ना कोई की इंग्लिश क्या होती है? किसी तरह इसकी इंग्लिश होती है समहाउ, लेकिन किसी ना किसी तरह इसकी इंग्लिश क्या होती है? तो आज हम इन्हीं कुछ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि स्मॉल स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारा छोटा सा वाक्यांश है जो कि है कहीं ना कहीं। इसकी इंग्लिश देखते हैं और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कहीं ना कहीं, कहीं की इंग्लिश होती है समवेयर, लेकिन कहीं ना कहीं की इंग्लिश होती है समवेयर और अदर। कहीं ना कहीं, समवेयर और अदर। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने इसे देखा है, कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई है। ऐसे सेंटेंस हम अक्सर बोलते हैं, तो इसको सेंटेंस के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं की इंग्लिश क्या होती है? समवेयर और अदर। ओके, सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है मैंने ये फिल्म कहीं ना कहीं देखी है। मैंने ये फिल्म कहीं ना कहीं देखी है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव सीन दैट मूवी समवेयर और अदर। आई हैव सीन दैट मूवी समवेयर और अदर। मैंने वह फिल्म कहीं ना कहीं देखी है। तो कहीं ना कहीं की इंग्लिश क्या हो रही है? समवेयर और अदर, कि मैंने ये फिल्म कहीं ना कहीं देखी है। आई हैव सीन दैट मूवी समवेयर और अदर। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मैंने अपनी चाबियां कहीं ना कहीं खो दी हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज समवेयर और अदर। मैंने अपनी चाबियां कहीं ना कहीं खो दी हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज समवेयर और अदर। तो कहीं ना कहीं की इंग्लिश यहाँ पे भी क्या हो रही है? समवेयर और अदर। तो जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें कहीं ना कहीं का यूज़ हो रहा है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? समवेयर और अदर। ठीक है, लेकिन हमको याद रखना है, उसको सबसे लास्ट में रखना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे और एंड देन फिर हमको समवेयर और अदर का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है कभी ना कभी। कभी को इंग्लिश में कहते हैं सम टाइम, लेकिन कभी ना कभी की इंग्लिश क्या होती है? सम टाइम और अदर। सम टाइम और अदर, कभी ना कभी। हम कहते हैं जैसे कि मैं कभी ना कभी तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगा। मैं कभी ना कभी छुट्टी ज़रूर लूँगा। तो कभी ना कभी की इंग्लिश क्या होगी? सम टाइम और अदर। तो चलिए इसका यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपसे कभी ना कभी मिलूँगा। मैं आपसे कभी ना कभी मिलूँगा। आई विल मीट यू सम टाइम और अदर। आई विल मीट यू सम टाइम और अदर। मैंने क्या कहा है आपको कि सम टाइम और अदर जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट जो कि आई है, वर्ब जो कि विल है, मीट यू जो कि हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सम टाइम और अदर क्या हो गया? हमारा अदर वर्ड हो गया। मैं आपसे कभी ना कभी मिलूंगा। आई विल मीट यू सम टाइम और अदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है हम कभी ना कभी समुद्र तट पर जाएंगे। वी विल गो टू द बीच सम टाइम और अदर।
हम कहते हैं ये सेंटेंस जैसे कि हम कभी ना कभी यहाँ जाएंगे, हम कभी ना कभी ऐसा करेंगे, तो ये सेंटेंस बनाने के लिए हमको सम टाइम और अदर का यूज़ करते हैं। हम कभी ना कभी समुद्र तट पर जाएंगे, वी विल गो टू द बीच सम टाइम और अदर। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं आपको कभी ना कभी फ़ोन करूँगा, आई विल कॉल यू सम टाइम और अदर, आई विल कॉल यू सम टाइम और अदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ ना कुछ। कुछ की स्पेलिंग होती है समथिंग और कुछ ना कुछ की स्पेल इंग्लिश होती है समथिंग और अदर, समथिंग और अदर। हम कहते हैं ना कि मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगा, मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर लूँगा, तो कुछ ना कुछ की इंग्लिश क्या होती है, समथिंग और अदर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगा, आई विल फाइंड समथिंग और अदर टू ईट, आई विल फाइंड समथिंग और अदर टू ईट। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब है वो कहाँ पे लगाई गई है, लास्ट में लगाई गई है। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगा, आई विल फाइंड समथिंग और अदर टू ईट। ठीक है, सब्जेक्ट लिया गया है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर लिया गया है एंड देन मेन वर्ब। ओके, मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ लूँगा, आई विल फाइंड समथिंग और अदर टू ईट। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, इस मशीन में कुछ ना कुछ खराबी है, देयर इज समथिंग और अदर रॉन्ग विद दिस मशीन, देयर इज समथिंग और अदर रॉन्ग विद दिस मशीन। इस मशीन में कुछ ना कुछ खराबी है, तो कुछ ना कुछ की इंग्लिश क्या होगी, समथिंग और अदर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, आई विल डू समथिंग और अदर टू हेल्प यू, आई विल डू समथिंग और अदर टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ की स्पेलिंग क्या होती है, समथिंग और अदर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कुछ कोई ना कोई, कोई ना कोई। कोई की इंग्लिश होती है समवन, लेकिन कोई ना कोई की इंग्लिश क्या होती है, समवन और अदर। ठीक है, हम कहते हैं कोई ना कोई तो मेरी मदद करेगा, कोई ना कोई तो मुझे लेने आएगा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आएगा, समवन और अदर विल कम टू हेल्प यू। कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आएगा, समवन और अदर विल कम टू हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी ने मेरी पुस्तक ले ली है, कोई ना कोई। हम कहते हैं ना कि किसी ने मेरी ये चीज़ ले ली है, कोई ना कोई तो लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई लिया है, इसको क्या किया गया है, छोटे फॉर्म में लिखा गया है, कोई ना कोई। समवन और अदर हैज़ टेकन माई बुक, किसी ने मेरी पुस्तक ले ली है, कोई ना कोई। समवन और अदर हैज़ टेकन माई बुक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई ना कोई फ़ोन का जवाब देगा, समवन और अदर विल आंसर द फ़ोन, समवन और अदर विल आंसर द फ़ोन। कोई ना कोई फ़ोन का जवाब देगा। जब हम कंटिन्यूसली किसी को फ़ोन लगाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कोई ना कोई तो फ़ोन उठाएगा, कोई ना कोई तो फ़ोन का जवाब देगा, तो उसको क्या कहेंगे, समवन और अदर विल आंसर द फ़ोन। तो कोई ना कोई की इंग्लिश क्या होगी, समवन और अदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा किसी ना किसी तरह। किसी तरह की इंग्लिश तो हमको पता थी कि सम हाउ होता है, लेकिन किसी ना किसी तरह की इंग्लिश क्या होती है, सम हाउ और अदर। हम कहते हैं कि किसी ना किसी तरह हम ये काम करेंगे, किसी ना किसी तरह मैं इस चीज़ का इंतज़ाम करूँगा। तो इन सेंटेंसेस को कैसे हम बोलेंगे, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम किसी ना किसी तरह से प्रबंध करेंगे। प्रबंध मतलब होता है मैनेज करना, जुगाड़ करना किसी चीज़ का। ठीक है, वी विल मैनेज सम हाउ और अदर। हम किसी ना किसी तरह से प्रबंध करेंगे, वी विल मैनेज सम हाउ और अदर। किसी ना किसी तरह को कैसे यूज़ करेंगे, सम हाउ और अदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं इस परियोजना को किसी ना किसी तरह से पूरा करूँगा,
आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट समहाउ और अदर। मैं इस परियोजना को किसी न किसी तरह से पूरा करूँगा। आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट समहाउ और अदर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम वहाँ किसी न किसी तरह से पहुँचेंगे। वी विल गेट देयर समहाउ और अदर। किसी ना किसी तरह पहुँचेंगे, समहाउ और अदर। वी विल गेट देयर समहाउ और अदर। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल रही होगी। आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस सेंटेंसेस और इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।